हेलो नमस्ते माय व्यूअर्स ऑफ माय चैनल वन स्टेप फिशर इंग्लिश एंड संस्कृत ग्रामर में आपका स्वागत है। हेलो एंड गुड मॉर्निंग माय ऑल माय स्टूडेंट्स। वी आर आज हम पढ़ेंगे वो है संस्कृत। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर चैनल आवर वीडियो ऑन सब्जेक्ट दैट इज संस्कृत। तो हम अपने संस्कृत सब्जेक्ट को जारी रखेंगे और उसमें हम आगे पढ़ेंगे वो होगा हमारा अनुवाद और अनुवाद में होगा हमारा काल विचार और अव्यय का प्रयोग। तो ये दो चीजों का आज हम कुछ और नया सीखेंगे और कुछ नया ज्ञान लेंगे। तो चले हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हुए। तो आज क्या क्या है हमारा, तो होगा हमारा काल विचार। अनुवाद चैप्टर हमारा अनुवाद पाठ हमारा चल रहा है। तो उसमें हम क्या आगे पढ़ेंगे वो होगा हमारा काल विचार। काल से हम पहले भी जानते हैं काल हम किसे कहते हैं, काल को क्या, काल हम इंग्लिश में क्या हमें कहते हैं उसे टेंस, और हिंदी में हम इसे क्या कहते हैं काल। तो इससे हमें क्या ज्ञान हुई कि काल तीन प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। तो ये तो हम पहले से भी जानते हैं और आगे भी हमें इसे जानना है। तो आगे हम क्या समझेंगे वो हमें अच्छे से जान। तो काल विचार में हम कैसे पढ़ेंगे कैसे समझेंगे वो हमें जानना होगा। तो हम समय ना व्यतीत करते हुए उसे समझेंगे जो होगा हमारा काल विचार। तो पहले मैं आपको एक अच्छे उदाहरण से समझाऊंगी ताकि आप उसे अच्छे से समझ पाए और उसे अपने मस्तिष्क पे अच्छे से कंठस्थ कर पाए, अच्छे से दिमाग में रखें और अच्छे से उसे आगे प्रयोग करें, ताकि आपको या किसी जो बहुत ही कमजोर है संस्कृत में या उसे कुछ नया कुछ सीखना है या अनुवाद करना है या वाक्य बनाना है, तो ताकि बहुत ही आराम से बहुत ही सरल तरीके से वो सीख सके, बना सके और उसे अनुवाद कर सके। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सोहन पढ़ रहा है और सोहन पढ़ती। दूसरा हो गया सोहन सोहन क्या, सोहन पढ़ेगा। तो सोहन पढ़ेगा, सोहन पढ़ी सिद्धि। और तीसरा सोहन पढ़ चुका है। सोहन पढ़ चुका है, सोहन पढ़ रहा है, सोहना पढ़ती, सोहन पढ़ेगा, सोहना पठिष्यति, सोहना पढ़ चुका है। तो क्या होगा, सोहन तो क्या होगा, सोहन और पठत। तो आज का हमारा क्या है वीडियो, वो है हमारा अनुवाद। अनुवाद में हम आगे क्या पढ़ रहे हैं वो है काल विचार। काल विचार से हम क्या समझते हैं, तीन तरह के काल होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। पहला हम क्या उदाहरण लिए हैं मैंने, सोहन पढ़ रहा है, सोहन पढ़ती, सोहन पढ़ेगा, सोहन पठिष्यति, सोहन पढ़ चुका है, सोहन पढ़ अपठत। ठीक है, सोहन
अपठत मतलब ये आपका हो गया तीनों काल में। ये हो गया आपका वर्तमान काल, ये हो गया आपका भविष्य काल और ये हो गया आपका भूतकाल। तो काल विचार हम पढ़ रहे हैं अनुवाद पाठ में। कैसे हम काल विचार का प्रयोग करते हुए और सरल तरीके से हम समझेंगे अनुवाद को हम कैसे करेंगे। हिंदी से संस्कृत की और संस्कृत से हिंदी में हम कैसे समझेंगे, हिंदी से संस्कृत में हम कैसे समझेंगे उसे। दोनों ही हिंदी और संस्कृत इसके दोनों ही जुड़ा हुआ है, तो हम इसे समझेंगे इस तरह से। अब आपको ये समझना होगा कि आप कैसे पढ़िएगा या आप कैसे लिखिएगा, आप कैसे प्रयोग करिएगा, आप कैसे जानिएगा कि यहाँ पर क्या और क्यों हम प्रयोग कर रहे हैं। तो उसके लिए आपको मैंने पहले भी बोला है, मैं आज फिर बोल रही हूँ दोबारा कि आपको पठ धातु याद करना ही है। पठ धातु को आपको याद करना ही है, तीनों आपको तीनों काल में याद करना ही होगा। पहला आपका होगा वो होगा पठ जो वर्तमान काल में होगा। कैसे चलेगा? पठती, पठता, पठन्ति, पठसि, पठथा, पठत्, पठामि, पठाव, पठामः। अब आपको ये समझना है कि ये मैंने जो लिखा है व्हाइट बोर्ड पे मुझे तो याद है, और आपको इसको याद करना होगा, ये तो जरूरी है क्योंकि ये आपका हो जाएगा तुम का प्रयोग के लिए, ये मैं के लिए और ये वह के लिए। तो आपको मैंने कई बार इस चीजों का अच्छे से बताया है क्या कैसे कब और क्यों यूज होगा, कैसे प्रयोग होगा। तो वह के लिए वह दो, ये वह से दो लोग से ज्यादा, तुम दो, तुम दो से ज्यादा, मैं हम दो से ज्यादा। तो ये तो मैंने आपको बताया था। इसी तरह आपका प्रयोग होगा, जैसे मैं बोलूंगी मैं खा रही हूँ, तो कैसे चलेगा ये? मैं का होगा क्या? पठामी, मैं मतलब अहम। मैंने आपको ये भी बोला है कि आप मैं, तुम और वह का शब्द भी याद करिए वो, और धातु रूप में आपको ये याद करना है पट का तीनों काल में, और एक बालक का, एक बालिका का, ये सब आपको याद करना होगा। मैं, अहम, खादामी, पठामी होगा यहाँ पे मैं एक आदमी के लिए एक, तो क्या प्रयोग होगा? हाँ, एक वचन, प्रथम मध्यम और उत्तम। तो ये क्या हो गया है? उत्तम पुरुष का एक वचन, तो खादामी हो जाएगा, हम खादामी। उसी प्रकार हमारा मैं बताऊंगी वो होगा हमारा भविष्य काल। तो भविष्य काल में हम इसे अच्छे समझेंगे। अब ये भविष्य काल कैसे चलेगा, इसमें भी वैसे ही चलेगा, बस हल्का सा इसमें पहले हम इसको बांट लेंगे तीन भाग में, तब पठी क्षति, पठी
पठिष्यन्ति। उसी तरह होगा क्या आपका पठिष्यसि, पठिष्यत और पठिष्यत। पठिष्यामि, पठिष्याव और पठिष्यामा। अब मैं बोलूंगी कि तुम कहाँ तुम कहाँ पढ़ोगे। तो ये हो गया आपका एक वाक्य हिंदी में, तुम कहाँ पढ़ोगे। तो तुम का क्या हो गया यहाँ पर तुम, कहाँ का मतलब कुत्र, पढ़ोगे कुत्र। अब हमें ये समझना होगा कि ये पढ़ोगे मतलब आने वाला कल है। ये जो काल चल रहा है ना वो है, ना बीता हुआ काल, आने वाला काल है मतलब भविष्य का। तो ये तुम जो है मैंने बताया है वह तुम और मैं, तो तुम का ही कौन सा होगा तो तुम है, तो ये एक वचन मतलब यहाँ हो गया आपका पठिष्यसि। त्वम कुत्र पठिष्यसि, तुम कहाँ पढ़ोगे, पढ़ने जाते हो या पढ़ोगे। तो ये इस तरह से आपका बनेगा, तुम कुत्र पठिष्यसि। कुछ आपको इसका शब्दकोश को भी आपको बढ़ाना होगा, जैसे आपको सरल शब्दों से स्टार्ट करना होगा और उसे मैं आगे आपको बताऊंगी पढ़ाऊंगी तो उसमें मैं दूंगी शब्दकोश और अच्छे से आप उसे याद करिएगा। अब हम चलेंगे, वो होगा हमारा भूतकाल। भूतकाल मतलब बीता हुआ काल, जो कार्य हो चुका है। वर्तमान काल का मतलब जो कार्य हो रहा है और भविष्य काल का मतलब जो कार्य होगा और भूतकाल का मतलब जो कार्य हो चुका है। तो अब हम भूतकाल में जाते हुए उसी तरह हमें भूतकाल को भी लिखना होगा तीन भाग में। तो पहला क्या होगा अपठत, अपठताम, अपठन, अपठत, अपठ, अपठत, 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 अपठताम, अपठन, अपठ, अपठ। ये पठ का आपका भूतकाल हो गया और भूतकाल में हम इसे पढ़ेंगे अपठ, अपठताम, अपठन। ये थोड़ा सा अपठत, अपठताम, अपठन, अपठ, अपठ, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम। ठीक है।
तो इस तरह से हमारा चलेगा। अपठत अपठताम अपठन अपठ 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 अपठत अपठताम अपठन अपठ अपठतम अपठत अपठ अपठम अपठाव और अपठाम। तो अब हम हल्के से और आराम से इसे सीखेंगे कैसे मैंने इसे भूतकाल में हम और आप कैसे इसे प्रयोग करेंगे अनुवाद करने के समय और क्यों। अपठत अपठताम अपठन अपठ अपठतम अपठत अपठम अपठाव अपठाम। ठीक है, तो इस तरह से ये चलेगा। अपठत अपठताम अपठन अपठ अपठतम अपठत अपठम अपठाव अपठाम। तो इस तरह से ये हमारा चलेगा। और मैं बोल दी कि गीता पढ़ रही थी। तो कौन पढ़ रही थी? तो गीता पढ़ रही थी। ये मतलब ये कार्य जो है वो संपन्न हो चुका, ये कार्य पूरा हो चुका। कब? तो भूतकाल में। तो गीता गीता एक ही है तो क्या होगा? गीता पठत पढ़ रही थी। अगर यहाँ पर दो हो जाते, मान लीजिए तुम पढ़ रहे थे या तुम दोनों पढ़ रहे थे, तुम दोनों पढ़ रहे थे, तो क्या हो जाता है यहाँ पर? ये अपठितम। तुम पढ़ रहे थे, सिर्फ केवल तुम होता तो क्या होता? ये अपठा। तो इस तरह से ये बनेगा। ठीक है, तो आपको ये समझना है कहाँ पर कौन सा पुरुष है और किस वचन में है, कौन सा लिंग है, ये सब आपको देखना होगा। अपठत अपठताम अपठन अपठ अपठतम अपठत अपठम अपठा और ठा। ये हो गया आपका भूतकाल का पठ का रूप, धातु रूप। तो हमारा आज यहाँ पे काल विचार खत्म हुआ। अब हम आगे चलेंगे, वो होगा हमारा अव्यय का प्रयोग। क्या है, हमें आगे क्या जानना है? तो अव्यय का प्रयोग। तो अब हम आगे इसे समझेंगे, वो होगा हमारा अव्यय का प्रयोग। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है अव्यय। अव्यय अब हम मतलब अव्यय किसे कहते हैं, मैंने आपको पिछले वीडियो सेशन में आपको सब कुछ बता दिया है, तो आप वहां से हेल्प ले सकते हैं। अव्यय किसे कहते हैं, अव्यय क्या होता है, मगर हम संस्कृत में इसके बारे में कुछ जानेंगे। जब अव्यय का प्रयोग होता है संस्कृत में, तो लिंग, लिंग मतलब पुल्लिंग स्त्रीलिंग, और वचन मतलब तीनों वचन का इसमें कोई भी अंतर नहीं होता है। कोई भी अंतर नहीं होता है, कोई भी अंतर कह सकते हो, या बदलाव बदलाव नहीं होता है। जब अव्यय का प्रयोग होता है अनुवाद के समय या अनुवाद करने में, जब हम अव्यय का प्रयोग करते हैं, तो लिंग और वचन ज्यों का त्यों रहता है, इसमें कोई बदलाव नहीं होता। मतलब ज्यों का त्यों मतलब वो एक जैसा ही रहता है और उसमें कोई बदलाव नहीं होता। तो अब हम समझेंगे कैसे हम अव्यय का प्रयोग करेंगे और लिंग वचन क्यों लेते हुए समझते हुए। तो ये होगा हमारा आज का लास्ट टॉपिक।
उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे वो होगा हमारा विशेषण और विशेष्य का प्रयोग। तो जैसे मैं बोल रही हूँ वह धीरे 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 जा रहा है। तो इसमें धीरे धीरे जो है वो हमारा हो गया क्या, वो हो गया हमारा आपका अव्यय। इसे मैं ब्लू से अंडरलाइन कर दी हूँ, ठीक है। तो रेखांकित की हूँ मैं ऐसे ब्लू से, तो ये आपको पहचानने में आसानी होगा। अब हम देखेंगे क्या, ये हो गया हमारा पहला और उसके बाद हम दूसरा लेंगे। तो ये मैंने आपको 3 वाक्य दिया है, इसमें से हमारा धीरे धीरे, मत और कहाँ, ये 3 हमारा हो गया आपका अव्यय। तो मैंने इसे रेखांकित कर दिया है। अब आपको समझना होगा कि इसमें कैसे हम अनुवाद करेंगे, कैसे अव्ययों का प्रयोग होगा संस्कृत भाषा में और कैसे हम इससे वाक्य बनाएंगे। तो आगे वह का हो गया हमारा स, सन सन जा रहा है, मतलब कार्य हो रहा है, गच्छति, ठीक है। सन सन भी यहाँ पर अव्यय हो गया झूठ, असत्यम माँ, ओके। तो त्वम कुत्र गच्छसि, तुम कहाँ जा रहे हो। तो ये प्रश्नवाचक हो गया वाक्य। झूठ मत बोलो, असत्य माँ मत, स सन सन गच्छति, वो धीरे धीरे जा रहा है। तो इस प्रकार मैंने आपको अव्यय के बारे में जानकारी दी कि हम जब अव्यय का प्रयोग करते हैं तो वहां पर हमारा वो नहीं, वो ज्यों का त्यों होगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। किसके अनुसार, हमारा लिंग और वचन के अनुसार, वचन में कौन सा वचन, कितने लोग हैं और वो पुल्लिंग है स्त्रीलिंग है या कितने लोग हैं, वो उसके अनुसार नहीं, उसमें कोई बदलाव होगा, वो उसमें कोई चेंज नहीं होगी, वो ज्यों का त्यों रहेगा। कौन ज्यों का त्यों रहेगा, तो हमारा अव्यय शब्द यहाँ पर क्या क्या है, तो धीरे धीरे, सने सने, कुत्र कहाँ, और मत मतलब मत बोलो मतलब माँ मत, ठीक है। तो हम आज जो जाने वो है हमारा अव्यय का प्रयोग और काल विचार। तो ये तीनों चीज को समझने के लिए आपको शब्द बालक बालिका, तुम मैं, स सा और पठ का तीनों काल में इतना आप याद कर लीजिए, आपको संस्कृत आसान लगेगा और आप इसे अच्छे से समझ पाइएगा। तो हम आज का जो सेशन है, आज का जो वीडियो है, आज का जो क्लास हुआ, आज मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। और नेक्स्ट सेशन में मैं इंग्लिश पढ़ाऊंगी और उसके बाद फिर मैं पुनः दोबारा हम अनुवाद को लेके चलेंगे, जिसमें मैं आपको विशेषण और विशेष्य का कुछ ज्ञान दूंगी कि विशेषण का प्रयोग अनुवाद में कैसे होता है और क्यों होता है। तो इसके बारे में आपको मैं डिटेल्स में बताऊंगी अगले सेशन में। और आज के बाद जो मैंने पढ़ाया है उसके बारे में आपको डिटेल्स में बताऊंगी। अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहां से हेल्प ले सकते हो और अपने पाठ्यक्रम को आगे लेके चल सकते हो और
समझ सकते हो और आसानी से। तो ठीक है, धन्यवाद, आज के लिए इतना है, और आगे हम अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।